ओम शांति। आज 14/8/2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है आज का, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इसमें ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आगे की मुरली को ध्यान से सुनेंगे। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है ये एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हो। बहुत चिल्ड्रेन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में है प्रजापिता ब्रह्मा के और एक कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई भाई का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे कलयुग और सतयुग के बीच को।
कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है। कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में तो अमृत छोड़ विष खाते हैं। उनको कुछ समझ आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके। कहते हैं वह समय जाकर पत्थर बना। फिर अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा। जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रतन की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रतन ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है। पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है। उनमें भी वैरायटी बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत तो बाप जानते हैं। ये फेवरेट माना मनपसंद पंडा है, ये सेकेंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो,
ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा पक्की करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वे अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये भी ना हो एकदम सिविल आई, जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत कहा जाता है। मंजिल है, कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रतन बनाए ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। नाम है बृहस्पति, शार्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की तो बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे। बृहस्पति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़े। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे